हेलो एवरीवन, दिस इज़ हर्ष केशरवानी एंड वेलकम बैक टू टारगेट गुरुकुल। टारगेट गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है आपकी एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के PYQ के ऊपर पास्ट ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका माइनर सब्जेक्ट है और ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो अगर गलती से आपने इसको चूज़ कर लिया ना तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। अब पास्ट ईयर क्वेश्चंस को लगाने का क्या फ़ायदा है? तो इसका सिर्फ दो फ़ायदा है। पहला, आप इतने पेपर्स लगा चुके हो, आपको एक जनरल आइडिया मिल गया होगा कि अगर PYQ लगा के चले जाओ तो पास में लायक नंबर तो आ ही जाते हैं, थोड़ा बहुत तुक्का भी तो मारोगे। और दूसरा क्या फ़ायदा है, अगर PYQ लगा लो तो एक आइडिया, जनरल आइडिया मिल जाता है कि कैसे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है ना आपकी, ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करती है, पुराने ही क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके या फिर वैसे ही सारे क्वेश्चन वैसे ही छाप देती है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में लास्ट टाइम आए थे और इस टाइम भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है आपका, रीस्टार्टिंग ऑफ अ रनिंग कंप्यूटर। चलो, रीस्टार्टिंग ऑफ अ रनिंग कंप्यूटर इज कॉल्ड, किसी चालू कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने को क्या कहते हैं? रीस्टार्टिंग ऑफ अ रनिंग कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो कभी किसी भी कंप्यूटर को अगर आप जो पहले से स्टार्ट है उसको आप दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हो तो इसको हम लोग बोलते हैं रीबूटिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रीबूटिंग। किसी भी कंप्यूटर को जो पहले से स्टार्ट है उसको दोबारा से स्टार्ट करने को रीबूटिंग बोलते हैं। अब बूटिंग और रीबूटिंग एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म है। ठीक है, तो बूटिंग होता है ना जब स्टार्ट कंप्यूटर ऑफ है उसको आप ऑन कर रहे हो, ठीक है, तो बूटिंग होगा। अगर कंप्यूटर पहले से ऑन है उसको आप दोबारा से ऑन कर रहे हो तो क्या होगा? रीबूटिंग। नाम से भी लग रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर? कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? कौन सा वो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो वो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट मेक्स ईजियर फॉर कंप्यूटर टू यूज प्रोग्राम। यह कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम को उपयोग करना आसान बना देता है। ठीक है, इट मेक्स ईजियर फॉर अ कंप्यूटर टू यूज प्रोग्राम। कंप्यूटर को कोई प्रोग्राम यूज़ करने के लिए बहुत आसान बना देता है। वो कौन सा होता है? वो होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर मिसिंग है पर कोई इशू नहीं है। कौन है वो जो कंप्यूटर को प्रोग्राम यूज़ करने के लिए बहुत ही आसान बना देता है? तो वो कौन है? वो है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को बहुत ही आसान बना देता है किसी भी प्रोग्राम को यूज़ करने के लिए। कौन सा सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर डिवाइस या इक्विपमेंट इज कॉल्ड। कंप्यूटर डिवाइस या इक्विपमेंट को और क्या कहा जाता है? ठीक है, कंप्यूटर का जो डिवाइस है या फिर इक्विपमेंट है वो उसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, है ना। डिवाइस है इक्विपमेंट, उसको आप टच कर सकते हो और उसको फील भी कर सकते हो। तो क्या है वो? हार्डवेयर है। ठीक है, कंप्यूटर डिवाइस इक्विपमेंट क्या होता है? एक तरह का हार्डवेयर होता है। कंप्यूटर डिवाइस या उपकरणों को क्या कहा जाता है और क्या कहते हैं? हार्डवेयर के नाम से उसको जाना जाता है। किसके नाम से? हार्डवेयर के नाम से। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फुल फॉर्म ऑफ DOS। DOS का पूर्ण रूप क्या है? DOS का फुल फॉर्म क्या है? तो DOS का फुल फॉर्म होता है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। बेस्ड ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स which one of the following is found in the form of package database in MS DOS? ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर के आधार पर MS DOS में निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में पाया जाता है? तो वो कौन सा पैकेज है डाटाबेस के रूप में पाया जाता है? तो वो होता है आपका DOBase 3। ठीक है, DOBase 3 आप बोल सकते हो या फिर आप DOBase 3 बोल सकते हो, एक ही बात है। पर वो कौन सा है? पहला है आपका DOBase 3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। When you put the computer on the boot routine test। ठीक है, जब आप कंप्यूटर को चालू करते हैं तो बूट रूटीन परीक्षण करता है। किसकी परीक्षण करता है? तो वो करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, When you put the computer on the boot routine test, बूट रूटीन जो है वो आपका किसको टेस्ट करता है? रैम को, डिस्क को, मेमोरी को, या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट? उसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ MS इज। MS का उदाहरण, MS किसका उदाहरण है? MS आप जान रहे होगे ना, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, MS है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, हाँ माइक्रोसॉफ्ट ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, या फिर कुछ नहीं है? तो MS जो है, ठीक है, वो क्या है? एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, MS किसका है? ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक तरह का। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। विच सॉफ्टवेयर इज यूज इन मेकिंग रेज्यूमे?
कौन सा सॉफ्टवेयर बायोडाटा बनाने में या फिर रिज्यूमे बनाने में काम आता है। तो आप जब यहाँ से पास आउट होगे ना तो आप अपना रिज्यूमे बनाओगे, सीवी बनाओगे, रिज्यूमे बनाओगे पहले तो, ठीक है। तो रिज्यूमे बनाने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, बहुत सॉफ्टवेयर हैं, पर इसमें कौन से हैं, MS वर्ड, पेज मेकर या फिर दोनों। तो MS वर्ड आपको पता होगा कि MS वर्ड जो है वो आपको रिज्यूमे बनाने में हेल्प करता है, रिज्यूमे बनाने में हेल्प करता है कौन, MS वर्ड। पेज मेकर भी एक तरह का ऐसा सॉफ्टवेयर है ना जो आपको रिज्यूमे बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। पेज मेकर और MS वर्ड दोनों ही सॉफ्टवेयर आपको आपके रिज्यूमे बनाने में, बायोडेटा बनाने में हेल्प करते हैं। कौन से सॉफ्टवेयर, MS वर्ड और आपका हो गया पेज मेकर, ठीक है। दोनों सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। दोनों का फंक्शन क्या है, बहुत फंक्शन है, पर उसके साथ बहुत फंक्शन के साथ साथ आपको रिज्यूमे बनाने में भी हेल्प करते हैं। दो ऑप्शन है, MS वर्ड, पेज मेकर, दोनों ही सही है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। सी ऑप्शन हो गया आपको। व्हाट इज द यूज ऑफ टेली प्रोसेसर, टेली प्रोसेसर का उपयोग किया होता है, ठीक है। टेली प्रोसेसर का यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी चीज़ को अकाउंटिंग करने में, ठीक है। टेली प्रोसेसर का काम, टेली प्रोसेसर का उपयोग किस चीज़ में होता है, तो टेली प्रोसेसर का उपयोग होता है अकाउंटिंग में। किसमें, अकाउंटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच सॉफ्टवेयर इज यूज इन वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग में किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग में आप किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हो, तो आपको पता होगा MS वर्ड ही एक सॉफ्टवेयर है जो आप वर्ड से रिलेटेड, ठीक है, चीज़ों को अगर आप करते हो तो MS वर्ड आपका बहुत ही ज़्यादा काम करता है। कौन सा सॉफ्टवेयर है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, MS वर्ड। ऑप्शन सी MS वर्ड आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम द यूजर ऑपरेट्स मेनी कंप्यूटर टुगेदर, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर एक साथ कई कंप्यूटर चलाता है। तो वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यूजर है ना एक साथ कई कंप्यूटर चलाता है, उस प्रोसेस को कौन सा है, वो है आपका लाइम शेयरिंग, ठीक है। लाइम शेयरिंग। इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम द यूजर ऑपरेट्स मेनी कंप्यूटर टुगेदर, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूजर एक साथ कई कंप्यूटर चलाता है, ठीक है, किस सॉफ्टवेयर में, लाइम शेयरिंग में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज कॉल्ड, किसी प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है, अनुवाद करना, मिसिंग है, अनुवाद करना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ठीक है। ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज कॉल्ड, किसी प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद करना क्या कहलाता है, किसी प्रोग्राम का उसको मशीन लैंग्वेज में अनुवाद करना क्या कहलाता है, ट्रांसलेट करना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ द टेक्निक यूज इन मेकिंग कनेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेम ऑफ द टेक्निक यूज इन मेकिंग कनेक्शन मिसिंग है, ठीक है, बिटवीन मिसिंग है। नेम ऑफ द टेक्निक यूज इन मेकिंग कनेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेम ऑफ द टेक्निक यूज इन मेकिंग कनेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कौन सी भी टेक्निक है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कनेक्शन बनाती है, तो वो है आपका इंटरफेस, ठीक है। ऑप्शन सी इंटरफेस आपका टेक्निक है एक तरह की जो कि आपका एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर में क्या बनाती है, कनेक्शन बनाती है, ठीक है। कौन सी वो टेक्निक है, इंटरफेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। आई होप विजिबल होगा आपको। चलो व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम सोल्ड इन मार्केट्स विच इज यूज इन कंप्यूटर, बाजारों में बिकने वाला प्रोग्राम का क्या नाम है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। देखो व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम सोल्ड इन मार्केट्स विच इज यूज इन कंप्यूटर, तो जो मार्केट में प्रोग्राम बिकते हैं जो कंप्यूटर में यूज होते हैं वो तो होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है। जो मार्केट में प्रोग्राम बिकते हैं और कंप्यूटर में यूज होते तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, पर इसका आंसर आप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं कर सकते हो, और ज़्यादा क्या अच्छा है वो है सॉफ्टवेयर पैकेज, क्योंकि सॉफ्टवेयर पैकेज में आपके बहुत सारे प्रोग्राम आ जाएंगे। सॉफ्टवेयर पैकेज एक आप देखो तो बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर आपके पेपर में दोनों ऑप्शन दिया है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर पैकेज, तो आप सॉफ्टवेयर पैकेज टिक करके आओगे, ठीक है। क्योंकि सॉफ्टवेयर पैकेज में ना बहुत ढेर सारे प्रोग्राम, पैकेज है, पैकेज में तो समझ रहे होगे, ठीक है। पैकेज में ढेर सारी चीज़ें आती हैं, तो सॉफ्टवेयर पैकेज में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का पैकेज है, ठीक है। सॉफ्टवेयर पैकेज ढेर सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, वेयर एज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में सिर्फ एक पैकेज है, सिर्फ एक ही प्रोग्राम है मतलब, ठीक है। तो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट कौन सा है, सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में दोनों दिए तो आप ये टिक करके आओगे, अगर आपके एग्जाम में कोई एक दिया है तो आप कोई भी एक करके आ सकते हो। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दिया है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कर देना, अगर पैकेज दिया तो पैकेज कर देना, पर अगर दोनों दिया है तो सॉफ्टवेयर पैकेज ज़्यादा रिलेवेंट, ज़्यादा अच्छा है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर पैकेज आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर,
कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, ठीक है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर, ठीक है, कौन सा है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या फिर दोनों या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना आपका, ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसका पार्ट है, सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर का, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द कंप्यूटर, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को नियंत्रित करता है, ठीक है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, क्या वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है या फिर मेमोरी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है वो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर यहाँ भी मिसिंग है, आप लिख सकते हो, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, ठीक है। कौन सा सॉफ्टवेयर एग्जाम में आपके पूछे कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, तो आप क्या बोलोगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रोसेसिंग ऑफ टू और मोर डाटा, टू और मोर प्रोग्राम्स, टू और मोर देन टू प्रोग्राम्स टुगेदर इज नोन एज, दो या दो से अधिक प्रोग्रामों को एक साथ प्रोसेस करना क्या कहलाता है, ठीक है, दो या दो से अधिक प्रोग्रामों को एक साथ प्रोसेस करना क्या कहलाता है, दो या दो से अधिक प्रोग्रामों को एक साथ प्रोसेस करोगे तो क्या कहलाएगा, मल्टीटास्क हो रहा है ना, तो क्या मल्टी प्रोसेसिंग सही नहीं लग रहा है, तो मल्टी प्रोसेसिंग आपका सही है यहाँ पे, ठीक है। जब आप दो या दो से अधिक चीज़ों को एक साथ प्रोसेस करते हो तो क्या मल्टीपल चीज़ें आप कर रहे हो, तो मल्टीपल प्रोसेसिंग, प्रोसेस कर रहे हो तो प्रोसेसिंग आ गया, ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। पेज मेकर इज एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी मल्टी प्रोसेसिंग, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आप एक साथ प्रोसेस कर रहे हो, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा आंसर है, मल्टी प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो पेज मेकर इज एग्जाम्पल ऑफ, पेज मेकर किसका एक उदाहरण है, जो पेज मेकर है ना रेज्यूमे बनाने के काम आता है और भी बहुत काम करता है, क्या पेज मेकर वो किसका एग्जाम्पल है, क्या वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, जियोमेट्रिक सॉफ्टवेयर है या फिर एक तरह का पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। तो जो पेज मेकर आपका है वो एक तरह का पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के रूप में काम करता है, पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के रूप में काम करता है, कौन, पेज मेकर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल फॉर मोबाइल फोन इज कॉल्ड, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल, ठीक है, फॉर मोबाइल फोन इज कॉल्ड, मोबाइल फ़ोन्स के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया है गूगल के द्वारा, वो क्या है, तो गूगल के द्वारा जो डेवलप किया गया था वो था आपका एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर, ठीक है, एंड्रॉयड, कौन सा है वो, कौन सा सिस्टम है, एंड्रॉयड सिस्टम है, ठीक है, डेवलप्ड बाय गूगल फॉर मोबाइल फ़ोन, गूगल के द्वारा जो डेवलप किया गया था मोबाइल फ़ोन्स के लिए वो कौन सा था, वो था आपका एंड्रॉयड, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी एंड्रॉयड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ डी बेस, डी बेस क्या है, डी बेस आपका एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, डी बेस क्या है, डी बेस आपका एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कौन, डी बेस। मीनिंग ऑफ कैड इज सी ए डी का अर्थ क्या है, सी ए डी का फुल फॉर्म क्या है, तो सी ए डी का फुल फॉर्म है आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है, ऑप्शन सी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन फुल फॉर्म है, किसका फुल फॉर्म है, सी ए डी का, सी ए डी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर, क्वेश्चन 23, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर भाषा में लिखा जाता है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है, तो वो होता है आपका यूनिक्स। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो वो होता है आपका यूनिक्स, ठीक है, UNIX। कंप्यूटर हार्डवेयर इज फाइन एंड वेल कनेक्टेड इज चेक बाय होम, कंप्यूटर हार्डवेयर ठीक है और अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, यह जांच किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है आपके बूटिंग के द्वारा, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर इज फाइन एंड वेल कनेक्टेड इज चेक बाय होम, कौन चेक करता है, बूटिंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर, एग्जाम्पल ऑफ MS वर्ड इज, MS वर्ड किसका उदाहरण है, MS वर्ड आपका किसका उदाहरण है, क्या वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसिंग सिस्टम है, इनपुट डिवाइस है या फिर कोई तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है, एक तरह का वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। MS वर्ड जिससे कि आप बहुत काम कर सकते हो, रिज्यूमे बना सकते हो और वर्ड को प्रोसेस भी कर सकते हो, ठीक है। किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है वो एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या है वो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कौन, MS वर्ड। नेक्स्ट है आपका
व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया, ठीक है, जो पहला कंप्यूटर हमारे देश भारत में बना था उसका नाम क्या है, भारत में बने पहले कंप्यूटर का नाम क्या है, ठीक है, नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया, ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर जो इंडिया में बना था उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका सिद्धार्थ, ठीक है, SIDDARTHARTHA, ठीक है, फर्स्ट नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया, जो हमारे देश में पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका सिद्धार्थ, ठीक है, याद रहेगा ना, नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया सिद्धार्थ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 27, व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड सुपर कंप्यूटर मेड, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था, तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर आपका बना था 1976 में, ठीक है, 1976 में बना था, क्या बना था, वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर कब बना था, 1976 में। व्हाट इज क्रे, क्रे क्या है, ठीक है, क्रे क्या है, क्रे क्या माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है या फिर सुपर कंप्यूटर है, तो क्रे जो है ना आपका वो एक तरह का सुपर कंप्यूटर था, ठीक है, पहले समय में क्रे क्या था, क्रे था आपका एक तरह का सुपर कंप्यूटर, ठीक है, क्रे क्या है, सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं, कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर में जो सूचना होती है डाटा को कहते हैं, ठीक है, तो डाटा सही आंसर है, आप ऑप्शन ए टिक करके आ जाओगे, पर थोड़ा सा दिमाग चलाओ अगर थोड़ा सा, तो आप देखोगे कि एक और ऑप्शन है कलेक्टेड, नंबर तो नहीं होने वाला है, ठीक है, दो ऑप्शन है, एक है डाटा और एक है कलेक्टेड डाटा। अब आपको दिमाग लगाना है कि क्या डाटा सही है या फिर कलेक्टेड डाटा, वैसे तो डाटा वो लेता है, पर आप थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे सोचो, व्हाट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर, तो कलेक्टेड डाटा नहीं होना चाहिए, जो डाटा कंप्यूटर ने कलेक्ट किया है वही ना उसके लिए इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ डाटा अगर आप लिख के आ जाओ तो क्या इन्फॉर्मेशन है कंप्यूटर के लिए, नहीं, पर अगर डाटा को कंप्यूटर ने कलेक्ट किया है, ठीक है, ऑप्शन सी है वैसे, कलेक्ट किया है, कंप्यूटर ने डाटा को अगर कलेक्ट किया तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन, अगर उसने कलेक्ट ही नहीं किया तो इन्फॉर्मेशन कैसी है ना, तो क्या ऑप्शन है, ऑप्शन सी, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिले तो पहले सारे ऑप्शन पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद देखो क्या हो सकता है, एलिमिनेशन आप अपना सकते हो कि ये नहीं है ये नहीं है, अब ये बचा तो ये होगा, है ना, तो इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज कॉल्ड एज इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं, तो कलेक्टेड डाटा होगा, जो डाटा कंप्यूटर ने कलेक्ट किया है वो उसके लिए इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ना कि सिर्फ डाटा। चलो नेक्स्ट है आपका व्हाट इज ईडीपी, ईडीपी क्या है, ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ईडीपी क्या है नहीं पूछ रहे ईडीपी का, ईडीपी जो है शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ईडीपी का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है, ऑप्शन डी आपका इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग ईडीपी का फुल फॉर्म है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, एक हमने पहले पढ़ा था सीएडी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसमें क्या है ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। चलो कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज डन बाय, इनपुट का आउटपुट में कन्वर्ट करना, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना किसका है, ठीक है, किसका काम, मेमोरी का, सीपीयू का, इनपुट का या आउटपुट का, ठीक है, तो ये काम होता है आपका सीपीयू का। कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज डन बाय, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना किसका एग्जांपल है, सीपीयू का, सीपीयू का फुल फॉर्म आई थिंक आपको पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म है, और ये कन्वर्ट करता है इनपुट को आउटपुट में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ सीपीयू, दो चार क्वेश्चन तो सीपीयू पे ही आ गए आपके। फंक्शन ऑफ सीपीयू का क्या कार्य होता है, तो सीपीयू का कार्य क्या होता है, क्या डाटा को डिलीट करना, सीपीयू का कार्य क्या होगा, क्या डाटा को डिलीट कर देना, नहीं, ठीक है। टू क्रिएट इनवॉइस, सीपीयू से क्या आप इनवॉइस बनाते हो, बिल्कुल नहीं, है ना, नन तो वैसे भी नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन है, कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग, ठीक है। फंक्शन ऑफ सीपीयू का क्या काम है, तो वो है आपका इसमें कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग करना, ठीक है, सीपीयू का क्या काम है कि चीज़ों को कैलकुलेट करना और उसको प्रोसेस करना, ठीक है, इनपुट को आउटपुट में भी, है ना, किसका फंक्शन है, सीपीयू का फंक्शन है, ऑप्शन बी कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग आपको यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर, मोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर इज इन, कंप्यूटर की अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है, ठीक है, कंप्यूटर की अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है, तो कंप्यूटर की मेजॉरिटी ऑफ द प्रोसेसिंग आपकी सीपीयू में ही होती है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी सीपीयू आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर इज इन, कंप्यूटर की अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है, तो वो होती है आपका सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रहेगा ना। चलो इन एएलयू ऑफ सीपीयू देयर इज, सीपीयू के एएलयू में क्या होता है, ठीक है, इन एएलयू ऑफ सीपीयू देयर इज, सीपीयू के एएलयू में क्या होता है, सीपीयू के एएलयू में होता है रजिस्टर, ठीक है, ऑप्शन बी रजिस्टर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, सीपीयू के एएलयू में क्या होता है, रजिस्टर। नेक्स्ट है आपका
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक वर्क ऑफ कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल्य कार्य नहीं है, ठीक है, ये सारे कार्य हैं, ठीक है, इसमें से कौन सा बेसिक वर्क नहीं है किसी भी कंप्यूटर का बेसिक वर्क इनमें से कौन सा नहीं है। तो कंप्यूटर का काम होता है डाटा को प्रोसेस करना, ठीक है, वेल गुड, कंप्यूटर का काम होता है डाटा को प्रोसेस करना, इनपुट को रिसीव करना, टू रिसीव इनपुट, आप जो इनपुट दोगे कंप्यूटर को उसको रिसीव करना है, ठीक है, इसका काम है, और डाटा को स्टोर करना, डाटा को स्टोर करेगा, जैसे कि आपका जो है आपका कंप्यूटर है वो डाटा को प्रोसेस करेगा, इनपुट को रिसीव करेगा और डाटा को स्टोर भी करेगा। क्या ऑप्शन इसमें से आपको लग रहा है? टू स्कैन टेक्स्ट, ठीक है, कंप्यूटर का ये बेसिक फंक्शन नहीं है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक वर्क ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का सबसे बेसिक काम स्कैन टेक्स्ट नहीं है, ठीक है, डाटा को प्रोसेस करना, रिसीव करना और स्टोर करना बेसिक वर्क है, ठीक है, पर डाटा को टेक्स्ट को स्कैन करना ये कोई बेसिक वर्क नहीं है किसका, कंप्यूटर का। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल मेमोरी, कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी है, इसमें से कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी है, तो बबल मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम या कोर मेमोरी। तो सीडी रोम जो है आपका एक तरह का ऑप्टिकल मेमोरी है, ठीक है, ऑप्टिकल मेमोरी क्या है, सीडी रोम, ठीक है, ऑप्टिकल रोम क्या है, ऑप्टिकल मेमोरी क्या है, सीडी रोम। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी प्रोसेसिंग, निम्नलिखित में से कौन सा मल्टी प्रोसेसिंग है। मल्टी प्रोसेसिंग आपको पता होगा, थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि दो या दो से अधिक डाटा को आप प्रोसेस करते हो उसको क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है, वही पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी प्रोसेसिंग, तो मोर देन वन प्रोसेसर, ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसिंग ये अलग क्वेश्चन है, वो अलग क्वेश्चन था, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या रहता है, मोर देन वन प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसिंग में एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं, नाम से ही लग रहा होगा मल्टी प्रोसेसिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 38 पे आगे बढ़ते हैं, विच प्रोग्राम इज यूजुअली यूज बाय किड्स एज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, आमतौर पर बच्चों द्वारा उपयोग की जाने वाली कौन सी भाषा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। आमतौर पर बच्चों के द्वारा उपयोग की जाने वाली कौन सी भाषा एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है, तो ये सारी एक तरह के कंप्यूटर प्रोग्राम है। जावा आप जानते होंगे, ठीक है, बेसिक, पायलट, ठीक है, पर कौन सा बच्चों के द्वारा यूज़ किया जाता है, तो वो है तो लोगो, ठीक है, कोई बच्चा है डायरेक्टली आप उसको जावा पे नहीं ना खुदा दोगे, ठीक है, पहले वो लोगो से स्टार्ट करता है आमतौर पे, ठीक है, लोगो से स्टार्ट करता है, उसमें क्या रहता है, डिज़ाइन वगैरह बनाना, थोड़ी अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस करना, और क्या होता है थोड़ा बहुत उसमें वो रहता है कि आप टेक्स्ट को लिख सकते हो और घर बना सकते हो, किसमें, लोगो में। तो आमतौर पर जब किड्स स्टार्ट करते हैं, बच्चे स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स को यूज़ करना, कंप्यूटर को यूज़ करना बेसिकली, तो वो कौन सी लैंग्वेज पे जाते हैं, सबसे पहले जाते हैं वो लोगो पे, ठीक है, ऑप्शन सी लोगो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो, आईसी चिप इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ, जो आईसी चिप है कंप्यूटर में जो लगती है आईसी चिप, वो किसकी बनी होती है, क्रोमियम की, सिल्वर की, सिलिकॉन की या फिर गोल्ड की। तो जो आईसी चिप लगती है ना कंप्यूटर में वो सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है, सिलिकॉन। चलो, किसकी बनी होती है, आईसी चिप होती है, आईसी चिप होती है आपकी सिलिकॉन की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म ही पूछ लिया, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मेनी बाइट्स कंस्टिट्यूट गीगाबाइट, ठीक है, हाउ मेनी बाइट्स कंस्टिट्यूट, एक गीगाबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं, ठीक है, तो गीगाबाइट समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा है, ये एक जीबी में, ठीक है, एक जीबी में कितने बाइट्स होते हैं, ठीक है, एक जीबी में, ठीक है, कितने बाइट्स होते हैं एक गीगाबाइट में, तो वो होते हैं आपका 1024 MB, ठीक है, मेगाबाइट्स। एक गीगाबाइट में, ठीक है, 1024 MB होती है। ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो 1024 आपको यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, बाइट इसमें लिखा है पर MB की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आप सब देखोगे तो 1024 है और बाकी सब MB, GB, TB, KB है। तो एक GB में आप देखो तो कितना आपको MB मिलता है, आप डाटा रिचार्ज कराते होगे आपको GB मिलती होगी ना, 1 GB, तो कितना उसमें MB आपको मिल रहा है, कितना MB मिलता है आपको पता होगा, कितना मिलता है 1024 MB, वही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। बाइट यहाँ पे ध्यान मत दो, मेगाबाइट होगा में से, ठीक है। हाउ मेनी MB कंस्टिट्यूट 1 GB, ठीक है, 1 GB में कितनी MB होती है, 1024 MB होती है, 1024 आपका ऑप्शन डी आपका सही है, 1024 MB। हाउ मेनी बाइट्स, उसको ऊपर करते हैं, हाउ मेनी बाइट्स इक्वल ऑफ 1 मेगाबाइट, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। 1 MB में, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, चलो 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं, तो 1 GB में आपका 1024 MB था, ठीक है, 1 MB में कितना होता है 1024 बाइट, ठीक है।
हाउ मेनी बाइट्स इक्वल 1 मेगाबाइट, ठीक है, हाउ मेनी बाइट्स इक्वल 1 मेगाबाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 1024 गीगाबाइट जीबी, 1024 जीबी हो जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी बाइट्स 1024 केबी, ठीक है। चलिए, एक मेगाबाइट में, एक एमबी में 1024 केबी होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी बाइट्स इक्वल 1 मेगाबाइट, एक मेगाबाइट में, एक एमबी में कितने केबी होते हैं, कितने केबी होते हैं, 1024 केबी, ठीक है। यहाँ फिर बाइट लिखा है पर आप बाइट को कंसिडर नहीं करते हैं, केबी कर देते हैं। हाउ मेनी केबी इक्वल ऑफ 1 एमबी, तो 1024 केबी को आप मिलाओगे तो जाके 1 एमबी बनेगा, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर। हाउ मेनी बाइट्स इक्वल 1 किलोबाइट, ठीक है। बाइट फिर इसमें दिया हुआ है, 1 किलोबाइट में क्या होता है, ठीक है, 1 केबी में क्या होता है, तो 1 केबी में आपका होता है 1024 बाइट्स, ठीक है। 1 केबी में, चलो 1 केबी में कितने बाइट्स होते हैं, तो 1024 बाइट्स। हाउ मेनी बाइट्स इक्वल टू 1 केबी, कितने होते हैं, 1024 बाइट्स होते हैं। इस क्वेश्चन में जाके आपकी बाइट्स की एक्चुअल में ज़रूरत थी, और ऊपर के 2 क्वेश्चन में बाइट्स की ज़रूरत नहीं थी, एमबी और केबी की ज़रूरत थी, पर उसने क्या दिया था, बाइट्स। तो थोड़ा बहुत अपना दिमाग यूज़ कर सकते हो, ठीक है, करना चाहिए। हाउ मेनी बाइट्स, यहाँ पे बाइट्स की एक्चुअल नीड थी कि 1024 बाइट्स मतलब 1 किलो बाइट होता है, ऊपर बाइट्स की ज़रूरत नहीं थी, ऊपर आपकी केबी की ज़रूरत थी, ठीक है, पर थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है। चलो, एकदम करेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता नहीं, आपको पता है, पहले भी इकोनॉमिक्स का पेपर दिए हो और पहले पेपर दिए हो, तो आपको पता है कि मिसप्रिंट होने के चांसेस 100% है, ठीक है, 99 नहीं 100% रहता है कि 1-2 क्वेश्चन मिसप्रिंट हो ही जाता है। चलो, व्हेन डिड रेवोल्यूशन कम इन कंप्यूटर फील्ड, ठीक है, कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति कब आई थी, कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति आई थी आपका 1960 में, ठीक है। व्हेन डिड रेवोल्यूशन कम इन इंडियन कंप्यूटर फील्ड, रेवोल्यूशन कब आया था, क्रांति कब आई थी कंप्यूटर फील्ड में, 1960 में आई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच वन इज एन इनपुट डिवाइस, कौन सा इनमें से एक इनपुट डिवाइस है, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर तीनों ही एक तरह के इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। माउस, कीबोर्ड और स्कैनर तीनों जो हैं एक तरह के इनपुट डिवाइस हैं। चलो, नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं। आपने गूगल का नाम तो सुना होगा, 100% सुना ही होगा, यूज़ ही करते हो। दूसरा क्या है, याहू, याहू भी सुना होगा, एक तरह का सर्च इंजन है, ठीक है। तो बेदू जो है ना आपका, ये भी एक तरह का सर्च इंजन, चाइनीज़ सर्च इंजन, आपने सुना नहीं होगा, पर जो बेदू है ना, BIDU, एक तरह का चाइनीज़ सर्च इंजन है, ये भी सर्च इंजन ही है। पर जो आपका वोल्फ्रॉम अल्फा है, ये कोई भी तरह का सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। कौन सा सर्च इंजन नहीं है तब, वोल्फ्रॉम अल्फा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हिंदी नेम ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है, हिंदी में कंप्यूटर कहाँ गया, हिंदी नेम ऑफ कंप्यूटर इज, हिंदी में कंप्यूटर का नाम क्या है, संगणक, ठीक है। संगणक, SANGANAK, ठीक है, SANGANAK, संगणक हिंदी में नाम है, किसका नाम है, कंप्यूटर का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, हिंदी नेम ऑफ कंप्यूटर इज, हिंदी में कंप्यूटर का क्या नाम है, तो आपका नाम आपको पता है, संगणक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर। व्हेन वाज द मॉडर्न कंप्यूटर फर्स्ट डिस्कवर्ड, मॉडर्न कंप्यूटर कब डिस्कवर्ड हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1986 में, ठीक है, 1946 में, 46 में, ठीक है। व्हेन वाज द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर डिस्कवर्ड, 1946। नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर वाज, जो पहला कंप्यूटर आया था उसका क्या नाम था, पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, तो पहले कंप्यूटर का नाम था आपका ENIAC, ठीक है, ENIAC, ऑप्शन बी, कोई फुल फॉर्म नहीं है। नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर क्या था, ENIAC, ठीक है। फुल फॉर्म याद करने की जरूरत भी नहीं है आपको, फुल फॉर्म है आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में यही आएगा कि इनमें से कौन सा पहले कंप्यूटर का नाम है, तो वो है आपका ENIAC, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो कंप्यूटर का जो आविष्कार है, कंप्यूटर का आविष्कार जो है वो किसने किया था, कंप्यूटर का आविष्कार आपका किया था चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, किसने किया था, चार्ल्स बेबेज में। यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन पूरे हुए, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा था, ठीक है, डबल था, तो 50 क्वेश्चन आपके यहाँ के पूरे हुए PYQ के। आप देखोगे आपके एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आपको दिखने को मिलने वाले हैं, और एक को आप आइडिया लग गया होगा, एक आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। आई होप आपने वीडियो को अच्छे से देखा है, ठीक है, आंसर रटा नहीं है, समझा है, ठीक है।
और आपके एग्ज़ाम में अगर आता है आप कर लोगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी, तब तक आप देखते रहिए और जुड़े रहिए टारगेट गुरुकुल के साथ।